जाती है पर कड़वे वचन सुनाए जाते हैं लेकिन दूसरे को छोड़ते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान नहीं मानता है तो क्या करते हैं? अरे बंद भी करते करो तो भी ठीक से।
भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। हेलो 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 हेलो, ये माइक ठीक है? ये माइक हेलो हेलो हेलो। वो बाबा शाम के शरण में जाने के बाद में भगत बड़ा दुखियारी था, लेकिन उसकी भगवान बाबा श्याम जी ने उसने सुनने के बाद में उसकी सारी तमन्नाएं पूरी की और उसने क्या कहा, एक भजन के द्वारा मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। तो क्या कहते हैं वो, खुशियों का श्री श्याम तेरे खुशियों का श्री श्याम तेरे
सालावास में मंदिर तेरा, अर्चे संज पुजारी, अरे भक्तों का आना जाना है शाम तेरे दरबार, मेरे भक्तों का आना जाना है शाम तेरे दरबार में, जहाँ झुकता सकल जमाना है शाम तेरे दरबार में। है सिर्फ वंशर मसाला वासी, कोट ब्राह्मण जाति है, नित्य उठ तुझको शीश निवाता, जब होती बर्बादी है, नित्य गायन तेरा तराना है शाम तेरे दरबार, मेरा नित्य गायन तेरा तराना है शाम तेरे दरबार में, जहाँ झुकता सकल जमाना है शाम तेरे दरबार। श्याम बाबा की जय। आगे बैठो।
क्या था क्या था तब तक दीप प्रज्वलित कराएंगे तो पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं सामने आए आज की अतिथि का सबसे पहले हम आज के अतिथिगणों से आपका परिचय कराते हैं। दाएं तरफ हमारे बैठे हैं गुरुदास जी महाराज घाना से, बाबा बुराराज जी सानावास से और अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता राय मास्टर राजेंद्र शर्मा जी और बाहर से आए हुए हैं जिला कार्यवाह श्री गुरुदास जी। तो इनका बहुत ही बाद में होगा। पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित से करते हैं। महाराज से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। माला पहनाकर पहले तो थोड़ी सी भूमिका तो बताऊं पहले शिवम जी ने बना रखी है। बोला कि शिवम जी का है, बोलो भाई। शिवम जी तो बताएगा नहीं बना। बताओ आदरणीय मंचासीन महानुभाव माननीय अतिथिगण, माताओं बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सभी गांव सालावास की पावन धरती पर आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन पर एकत्रित हुए हैं। यह सम्मेलन केवल कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी एकता का प्रतीक है। मैं शिवम आज के इस गरिमामय कार्यक्रम का मंच संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। आज सभी का इस भव्य सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता हूँ। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ हमारे मुख्य अतिथि और वरिष्ठ अतिथियों का मंच पर स्वागत करना चाहूँगा। हम सभी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पीछे बैठे आगे आने खाली जगह बैठने में क्या फायदा है। अब मैं बुलाना चाहूँगा मास्टर राजेंद्र शर्मा, कृपया वो मंच पर आए और दो शब्द इस स्वागत महाराज जी बताओ कौन करेगा। बदलपुर से आए हुए हैं, महाराज जी को माला पहनाकर उनका सम्मान करें। हेलो, महाराज जी को माला पहनाकर। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान गुरुदास जी, वो मंच पर आए और दो शब्द इस सम्मेलन के बारे में।
शालावास मंडल का हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम। पूरे भारतवर्ष में ऐसे लाखों कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में अपने झज्जर जिले में भी 87 कार्यक्रम तय हुए हैं। लगभग 70 कार्यक्रम हो चुके हैं, बाकी अभी 8 तारीख तक सभी मंडल बस्तियों में ये कार्यक्रम संपन्न होंगे। तो कुछ बातें हैं, कुछ भ्रम है, उनको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हिंदू यानी कि क्या, हिंदू क्या है, इस पर थोड़ा सा एक बार चिंतन करते हैं। हिंदू किसे कहते हैं? हम देखते हैं अमेरिका में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? अमेरिकन। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? पाकिस्तानी। नेपाल में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? नेपाली। तो हिंदुस्तान में रहने वाले को क्या कहेंगे? हिंदुस्तानी। परंतु हमारे हिंदुस्तान में एक परंपरा है, हर व्यक्ति के 2 नाम होते हैं। एक नाम होगा राजकुमार सिंह, लेकिन उसको बोलते क्या है? राजू। तो हिंदुस्तान में रहने वाले सब कौन है? हिंदुस्तानी। शोरगढ़ में उसको क्या कहते हैं? तो हिंदू यानी कि इस भूभाग पर, हिंदुस्तान की भौगोलिक रचना पर जितने लोग रहते हैं, जितने मत पंथ संप्रदाय रहते हैं, उन सबको हम क्या मानते हैं? हिंदू। हिंदू कोई पूजा पद्धति या धर्म का नाम नहीं। किसको हिंदू मानते हैं? हम इस भूभाग पर रहने वाले सभी लोगों को हम हिंदू मानते हैं। ये एक धर्म है, लोग इसको अनेकों प्रकार से देखते हैं। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व को हम जो समझते हैं, जो हिंदुत्व को मानता है वो सब हिंदू है। तो हिंदुत्व को मानने की परिभाषा क्या है? कैसे हिंदुत्व को मानते हैं और क्या परिभाषा है हिंदुत्व की? हिंदुत्व की परिभाषा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सबकी मंगल कामना करता हो, वो क्या है? हिंदुत्व। सारे समाज में, प्राणियों में सद्भावना हो। जो प्राणियों में सद्भावना की जिज्ञासा रखता है, उसको मानता है, वो हिंदुत्व है। अब कोई बकरा काटने वाला है, मुर्गा काटने वाला है, वो प्राणियों में सद्भावना रख सकता है क्या? प्राणियों में सद्भावना वही व्यक्ति रखेगा जो चींटी को भी आटा डालता हो। इसको जो चींटी को भी आटा डालने का चिंतन करता हो, वही प्राणियों में सद्भावना रखेगा। उसको हम क्या मानते हैं? हिंदुत्व। विश्व का कल्याण हो, यानी कि पूरे विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व की परिभाषा है। विश्व का कल्याण की कल्पना कौन कर सकता है? क्या पड़ोसी के साथ, उसके 5 पड़ोसी है, 5 के साथ मुकदमा चल रहा हो, तो वो व्यक्ति विश्व के कल्याण की कल्पना कर सकता है क्या? विश्व की कल्पना वही करेगा, विश्व कल्याण की कल्पना वही करेगा जिसको पड़ोसी के साथ भी ठीक ठाक रहना होता हो, या वो हिंदुत्व को मानता हो, उसके अंदर हिंदुत्व का बोध हो, तो वो विश्व कल्याण की कल्पना करेगा। ये है हिंदुत्व। जब हम बात करते हैं, हम गौ को माता कहते हैं, यानी कि गाय को हम माता मानते हैं। तो एक प्रश्न भी उठता है, गाय को माता मानते तो पिता कौन है? गाय को माता हम क्यों मानते हैं, इसकी थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी। गाय एक ऐसा प्राणी है जिसका गोमूत्र, जिसका गोबर, जिसका दूध सारा उपयोगी है, सबके लाभकारी है, इसलिए उसको हमें गौ माता मानते हैं। उसके अंदर जितने भी हैं, नहीं तो कुछ पशुओं के तो ऐसे हैं, उसको कोई काम मूत्र काम नहीं आता, कोई गोबर काम नहीं आता, लेकिन गाय माता का गोबर भी काम आता है, इसलिए हम गाय को माता मानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप नदियों को भी माता मानते हैं। जब हम देखते हैं शरीर में भी 75% जल रहता है और पूरे भूभाग पर भी 75% जल है। जल के बिना हमारा जीवन सुनिश्चित नहीं है। तो जल, अगर हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे, जल को हम नहीं बचाएंगे, तो हम कैसे जीवित रह पाएंगे? इसलिए हम नदी नालों को भी क्या मानते हैं? माता मानते हैं, माता के रूप में मानते हैं, तभी हम नदियों का पूजन करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग सब पेड़ों की पूजा करते हैं। पेड़ों की पूजा हम सब ने देखा होगा। कोरोना काल में लोग किसके कारण मरे? ऑक्सीजन के बिना मरे। ऑक्सीजन कहां से पैदा होती है? सिलेंडर नहीं मिले ऑक्सीजन के, उसके लिए अनेकों लोग मरे ऑक्सीजन।
लेकिन ऑक्सीजन का प्राप्त करने का स्रोत क्या है? ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? पेड़ों से होती है। इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने पेड़ों को भी पूजने की कल्पना दी है। हम चाहे वो पीपल हो, चाहे बरगद हो, चाहे तुलसी हो, सबका पूजन किस लिए करते हैं? क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन निर्भय नहीं है, क्योंकि उनके आधारित ही हमारा जीवन है। ऑक्सीजन हमें वहीं से प्राप्त मिलती है। जो पेड़ों की पूजा करता है, नदी नालों की पूजा करता है, प्राणियों में सद्भावना रखता है, विश्व कल्याण की कल्पना करता है, वो सब हिंदुत्व है। इस सब पद्धति को जो मानने वाला है वो हिंदुत्व है। इस भूभाग में रहने वाला है वो हिंदू है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं तो इन सब चीजों को चलाने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ता है। जब अपना आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में अपने एक डॉक्टर हेडगेवार जी हुए। हेडगेवार जी ने कांग्रेस कमेटी ज्वाइन करी। वो आंदोलन की समिति थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने उन दिनों में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद में भी उनके दिमाग में एक चिंतन आया। ये सब चीजें हम मानते थे, ये चीजें हम लागू थी, हमारा सारा समाज ये चीज मानता था, फिर भी हम गुलाम क्यों हुए? उन्होंने ध्यान किया कि हमारे समाज में स्वार्थ की भावना आ गई। हिंदू तब इकट्ठा होने लगा जब 4 के कंधे पर एक हिंदू था। नहीं तो अपने आप को हिंदू कहना मान के छोड़ दिया, हिंदुत्व को जगाना छोड़ दिया, हिंदुत्व की बातें करना छोड़ दिया, हिंदू पद्धति को छोड़ दिया, इसलिए हमारा देश गुलाम हुआ। तो डॉक्टर साहब के ध्यान में आया, देश आजाद तो हो जाएगा, लेकिन हम इसको कितने दिन तक टिका पाएंगे, कितने दिन तक हम बचा पाएंगे? उन्होंने आंदोलन का कार्य छोड़कर एक संगठन खड़ा किया जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नागपुर में 1925 विजयदशमी का दिन इस संगठन की स्थापना की और आरएसएस के नाम से इसका शॉर्ट फॉर्म है। उन्होंने सिर्फ इस संगठन को इसलिए इकट्ठा किया था, इसलिए संगठन की स्थापना की थी, हम हिंदुत्व का भाव लेकर फिर जन जन तक, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने उस समय 100 साल पहले यह कल्पना की थी कि हम हिंदू संगठित करेंगे। आज 100 वर्षों में वह दिन आया है जब हम हिंदुत्व के नाम पर मंडल और बस्तियों में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करके हिंदुत्व का भाव जगाने का हम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 36 संगठन हैं। अन्य अन्य कार्यों में विद्यार्थी परिषद एक एबीवी संगठन है, वो काम करता है। जब हम मठ मंदिरों की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद हमारा काम करता है। जब हम माता शक्ति की बात करें तो हमारी एक महिला शक्ति का संगठन है, सेविका समिति के नाम से है। तो ऐसे 36 संगठन काम करते हैं और हमारी 6 गतिविधियां काम करती है समाज में। अब आगे संगठन ने अब तक का संगठन खड़ा करने का 100 साल तक काम किया। 100 साल के बाद संगठन ने तय किया है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संगठन को आगे जो कल्पना दे रहे हैं, हिंदुत्व की इन भाषाओं को लेकर एक निष्कर्ष निकाला है पंच परिवर्तन। पंच परिवर्तन पर काम करने के लिए हम सबको इकट्ठा करके ये बातें बता रहे हैं कि वो पंच परिवर्तन अपने परिवार में, अपने ऊपर, या वो जिस भी बिरादरी प्रमुख में जुड़ता है या जिस भी संगठन में जुड़ता है, उस पंच परिवर्तन का उद्देश्य लेकर वो समाज में जुड़े और समाज उस पंच परिवर्तन को लेके अपने ऊपर लागू करे। तो ये कुछ बातें हिंदू किसे को मानते हैं, भ्रांति हिंदुत्व क्या है, ये मैंने थोड़ी सी बातें आप सबके सामने रखी है। और जो पंच परिवर्तन की आगे की बात है, हमारे सामने डॉक्टर राजेंद्र जी रखेंगे, मास्टर राजेंद्र जी रखेंगे। ये कुछ बातें मैंने हिंदुत्व पर रखनी थी। अपनी मैं वाणी को एक कहानी बताकर समापन करूंगा। हमारे यहाँ भारत माता की हम जय बोलते हैं, तो भारत माता की जय में भी एक कल्पना ये है कि भारत को भारत माता क्यों कहते हैं, हम पृथ्वी को भारत माता क्यों कहते हैं। यानी कि जो माता हमें 9 महीना गर्भ में रखती है, फिर हमारा पोषण करते हैं, तो हम उसको माँ बोलते हैं। इस सारी सृष्टि का पोषण कौन करता है? ये भूमि करती है, इसलिए हम इसको धरती माता कहते हैं। ये सारे जीव जंतु का पोषण धरती माता करती है, इसलिए तो भारत को भारत माता हम क्यों कहते हैं? अमेरिका वाला तो अमेरिका माता नहीं कहते, भारत को भारत माता क्यों कहते हैं?
एक बार जंगल में सभी जीव जंतुओं ने अपनी महापंचायत बुलाई। उन्होंने कहा भी भगवान ने एक अनोखी चीज करी है, इस मानव के अंदर कोई कला नहीं है, उसके बावजूद भी सब कहते हैं अगर मानव भगवान है। तो सबने अपनी पंचायत बैठा के सबसे पहले जो गुरुड़ है उसने कहा, बोला मैं आसमान में उड़ सकता हूं, क्या मनुष्य का बच्चा आसमान में उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ता। मछली ने कहा मैं पूरा जीवन पानी में रहती हूं, मनुष्य के बच्चे को अगर आप 10 मिनट पानी में छोड़ दो, डुबो दो, वो जिंदा नहीं रहता। फिर कहा एक हिरण ने कहा मेरे बच्चे को एक बार मेरा दूध पीने लग दो, वो कूद कर छलांग लगाकर दौड़ने लग जाता है। यहाँ तो मनुष्य के बच्चे को तो 2 साल तक मारना पड़ता है जब जाकर उसको चलना आता है। तो वो बोला चलो भगवान के पास चलते हैं। उसी समय नारद जी वहां से निकल कर जा रहे थे। नारद जी ने बोले भी क्यों इकट्ठे हो रहे हो? उन्होंने नारद जी को अपनी बात बताई, भाई इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं, मनुष्य के अंदर कोई कला नहीं है, उसके बावजूद भी इसको भगवान मानते हैं लोग। बोला मानव ही भगवान है। तो नारद जी कहने लगे भगवान के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसका समाधान बता सकता हूं। बोला बताइए। बोला जी आप अपनी अपनी कला बताओ। वही सबने कला बताने लगे। तो जब मछली ने कहा कि मैं समुद्र में रहती हूं, तो नारद जी बोले आपका पानी में रहने के अलावा और इस पृथ्वी पर क्या योगदान है? कुछ भी योगदान नहीं है मछली का। पानी में रहती है, खाती है, क्या योगदान है? उसने क्या निर्माण किया? कुछ निर्माण नहीं किया। गरुड़ कहने लगा मैं आसमान में उड़ सकता हूं। गरुड़ से बोला उड़ने के अलावा आपका और इस सृष्टि में क्या योगदान है? कुछ भी योगदान नहीं। ऐसे हिरण से भी पूछा। तो फिर नारद जी से उन्होंने पूछा तो मानव में क्या योगदान है? बोला ये सारी सृष्टि सुरक्षित रहे, चींटी से लेकर हाथी तक जीवित रहे, इस सब की चिंता मानव करता है। जल जीवन संरक्षण सब कुछ बचा रहे, इसकी चिंता कौन करता है? मानव करता है। इसलिए सब सृष्टि की चिंता करने वाला मानव है और इसलिए इसको कहते हैं मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। जब मानव अपनी उसकी यात्रा को ठीक से चलाता है, जो मैंने अभी कुछ बिंदु बताए हिंदुत्व के, इन सबको मानने वाले तो हम हिंदू कहते हैं। हिंदू कोई पूजा पद्धति या कोई भेदभाव करने वाला नहीं है। इन सब जो विश्व का कल्याण करने वाला, पड़ोसी के साथ रहने वाला, ये सब जो धर्म अपनाता है वही मानव है, वही हिंदुत्व है और वही मानव का धर्म धरे तो मानव की भगवान की कल्पना करने वाला है। ये हिंदुत्व है, ये भारत माता है। इन सब बातों को आपने सुना, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब देख रहे हैं कि हिंदू सम्मेलन, किसी के मन में ये विचार भी आया होगा कि हिंदुओं का ही सम्मेलन क्यों? ये तो भाई धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जात पात की बात हो रही है, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हिंदू सम्मेलन हो? हिंदू ही एक ऐसी हिंदू सभ्यता, एक सनातन पुरातन जो हमारी संस्कृति है, वो एक ऐसी संस्कृति है जो विश्व कल्याण की बात करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः केवल हिंदू धर्म में ही है, और किसी धर्म में आपको विश्व कल्याण की बात सुनने को नहीं मिलती। जैसे मुस्लिमों में आपने देखा होगा कुरान में लिखा हुआ है कि जो कुरान को नहीं मानता, दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो काफिर हैं, काटने लायक हैं। ऐसे ही ईसाई क्या करते हैं? ईसाई धीरे धीरे अपने गरीब तबके के लोगों को, मजबूर लोगों को फंसाकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। धर्म परिवर्तन करा के ईसाई बनाते हैं। क्यों बना रहे हैं? कि आज जनसंख्या असंतुलन का विषय चला हुआ है। जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होगी उसी की रीति नीति चलेगी, उसी का राज चलेगा।
सीमा में रखने का प्रयास करूंगा। मैं लंबी बात करूं, आप बोर हो जाएं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। केवल उतनी ही बात बोलूंगा जो आपके लिए, हम सबके लिए उपयोगी है। और जो भी बात मैं बोलूंगा वो मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर बोलूंगा। जो कुछ मैंने नहीं सीखा वो इसमें समावेशित नहीं हुआ। सबसे पहले मैं मंच पर भारत माता का चित्र है, उनका वंदन करता हूँ, धरती माता का वंदन करता हूँ, वायु देवता का वंदन करता हूँ, सूर्यादि 9 ग्रहों का वंदन करता हूँ, जल देवता का वंदन करता हूँ और आकाश तत्व का वंदन करता हूँ। ये सभी चीजें मिलकर के अपने जीवन को बनाती हैं। इसलिए ये साक्षात देव हैं। भगवान किसी ने देखा ही नहीं, अनुभव कर लिया होगा, लेकिन हमने तो सूर्य भगवान को देखा है, ग्रहों को देखा है, सूर्य की रोशनी को, वायु को, जल को देखा है। और हम इन सभी चीजों को, नदियों का, पहाड़ों का उपयोग करके अपना जीवन पैदा किए हैं और इसका पालन किए हैं। बार बार भारत माता का शब्द आया है। अपने देश को भारत माता कहने की रिवाज केवल भारत में ही है। दूसरी जो जातियां हैं, संस्कृतियां हैं, वो अपनी धरती को, अपने देश को माता नहीं कहते। वो अपनी धरती को भोग भूमि कहते हैं, भोगने के लिए है ये, अपना बंधन करने के लिए है ये। आजकल के बच्चों का तो भूषण हो गया है। लेकिन माताएं बैठी हैं, बहुत सी बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग पुरुष सबसे पहले उठते ही धरती माता को नमन करते हैं। वो अपनी परिपाटी रही है, सारे देवताओं का स्मरण करते हैं। अपने देश का व्यक्ति जब उठता है तो सबके कल्याण की भावना से उठता है। उससे मुंह से अनायास निकलता है, भगवान सबको सुखी रख। लेकिन अमेरिका वाले उठते हैं, क्या बोलते हैं, हे भगवान सबको दुखी रख, सबके ऊपर बम बरसा दे, सबको नष्ट कर दे, कोई जी नहीं पाए। उसके पास जो संपत्ति है वो सब संपत्ति अमेरिका को मिल जाए। ये एक देश का नाम क्या है, बाकी के देशों की भी यही स्थिति है। आज के इतिहास में 2 तिथियां विशेष रूप से सन 1925 और सन 2025 इनका विशेष महत्व है। मेरा विषय यहीं से शुरू होना है, इसलिए मैं तमाम इतिहास को नहीं ले रहा। 1925 में हिंदू समाज को संगठित करने के लिए एक महापुरुष भारत में पैदा हुए, नागपुर प्रांत में। उनका नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। उस जमाने की जो डॉक्टरी की डिग्री होती थी, कलकत्ता से उन्होंने वो पास की थी। आजादी के आंदोलन चलते थे, अंग्रेजों से देश को मुक्त करवाने के लिए तरह तरह के मूवमेंट्स, आंदोलन चल रहे थे। डॉक्टर हेडगेवार भी उसी प्रकार के आंदोलनों से जुड़ करके काम करते थे। बहुत समय काम करने के बाद में उनके मन में एक विचार पैदा हुआ
शुरुआत की, जिसको आम भाषा में संघ और पूरा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और अंग्रेज लोग उसको आरएसएस कहते थे। ये जो 2025 का साल गया, 100 साल संघ के पूरे हो गए। इन 100 सालों में संघ ने बहुत कुछ काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्र चरित्र के निर्माण के क्षेत्र में, गौ संवर्धन के क्षेत्र में। उन सबको यहां पर गिनाना संभव नहीं है, परंतु कोई भी संगठन जब बड़ा हो जाता है तो वो अपना मूल्यांकन करता है कि भी मैं 100 साल का हो गया, मैंने पिछले 100 साल में क्या किया, कहीं उसमें मेरी चूक रही तो मैं उसको सुधारूंगा, कहीं भूल रही उसको ठीक करूंगा, जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो किया उसको ठीक करूंगा, जो मुझे करना चाहिए था नहीं किया उसको करूंगा। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कर्ता धर्ता अधिकारी हैं, जो पूरे हिंदू समाज को दिशा देने का काम करते हैं, इन सब बातों पर विचार करने के बाद में उन्होंने एक सिलेबस तय किया कि इन जो 100 सालों में जो किया समाज के लिए, उसके बाद हमारा आगे का सिलेबस ये है। जैसे स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे के लिए साल भर का तय कर देते हैं, भाई ये पढ़ना है, इसमें से तेरा इम्तिहान होना है। तो हमारे संघ की कार्यकारिणी ने तय किया और उस सिलेबस का नाम है पंच परिवर्तन। 5 तरह के बदलाव, मतलब जो अब तक नहीं थे अब हम करेंगे, ऐसा भाव पूरे देश भर के समाज में जगाने के लिए जगह जगह हिंदू सम्मेलनों के द्वारा पंच परिवर्तन के विचार को प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। पहला परिवर्तन, स्व की पहचान। स्व बोलते हैं अपनापन की पहचान। अगर कोई आदमी अपनी पहचान नहीं करेगा तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक शेरनी से जंगल में छोटा सा बच्चा बिछुड़ गया और एक किसान था, वो उस शेरनी के बच्चे को घर पे ले आया तो उसके घर में एक कुतिया ब्याही हुई थी। कुतिया के बच्चों के साथ वो शेरनी का छोटा सा जो लड़का था वो भी दूध पीता था। दूध पीता था तो बड़ा हुआ, तो जैसे कुत्ते भौंकते थे ऐसे पिल्लों की तरह भौंकना शुरू कर दिया। और कुत्ते डरते भागते थे, कोई लाठी ले करके जाता था तो उसने भी डरना शुरू कर दिया। तब तो कुछ ना कुछ तो गुण शेर के बच्चे में होते ही है ना। तो किसान की घरवाली कहने लगी, पहले ही घर में घना कलेश रहता था, एक ये हो आके छोड़ दिया,
मैं धोबी हूं, हिंदू नहीं हूं बस। इसलिए ऐसी कुटाई हुई 1200-1300 साल तक। 700 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पे हुआ था और जाकर के 1947 में पीछा छुड़ा। और 1947 में पीछा छूटने के बाद में क्या हम स्व को पहचान पाए? नहीं। ये 70 साल भी हमको वोटों के लिए और धाड़क, जवार, चूड़ा, ब्राह्मण, बनिया, शामी, धोबी, तेली बना करके इस्तेमाल किया गया। वो राज करने वाले को ऊपर हुए और समाज नीचे चला गया। इसलिए सबको पहचानने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। हम अपनी संस्कृति को पहचाने, क्या हमारी परिपाटियां क्या रही हैं। हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को पहचाने, क्या हम किस धर्म के और पालन करने वाले हैं। हम अपने महापुरुषों को पहचाने और हमारी परिपाटियां क्या हैं, हमारे रीति रिवाज क्या हैं, हम किस तरीके से शादियां करते हैं, हमारे भोजन में क्या होना चाहिए, हमारे बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये सबक की पहचान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोचा है कि आने वाले समय में हम इन सब बातों का अपने समाज को फिर से याद दिलाएंगे, ताकि शेरनियों के पेट से शेर पैदा हो और ये देश फिर से वही भारत का देश बन जाए जिस भारत के बेटे जो है वो शेरों के साथ खेलते थे। हम कमजोर कौम नहीं है, हम दुनिया की सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्राचीनतम कौम है। इस धरती पर मानव का जन्म सबसे पहले कहीं हुआ तो वो ये भारतवर्ष है। और हमारे यहाँ कहा गया है यदि जीवन का कल्याण इस जीवन में और अगले जीवन में होना है तो भारत में जन्म लेना पड़ेगा। ये सवाल है, इसको पहचानना है। अपने महापुरुष, अपनी परिपाटियां। अभी क्या है समाज में, शादियों के तरीके बदलने लगे भाई। पहले माता पिता बेटी के लिए वर ढूंढते थे और बेटे के लिए बहू ढूंढते थे। आजकल तो अंग्रेजों की तरह से अपने आप ही चल रहा है। ये समाज की गिरावट है। आज नहीं तो कल हमको धक्के खा करके इस समस्या को, इस कमी को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी परिपाटी है। आज पढ़े लिखे नौजवान बच्चे नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वहां पर दूसरी कन्याएं भी नौकरी करती हैं और बिना ब्याहे कन्या और वो लड़का एक साथ रहते हैं। 10-10 साल एक साथ रहने के बाद में फिर वो शादी की सोचते हैं। अगर बढ़ेगी तो सोचते हैं, नहीं तो उजड़ेगी। और उसी का ये परिणाम निकलता है। पहले कभी किसी ने सुना था कि लड़की ने लड़के को मार के और नीले ड्राम में बंद कर दिया। हमने अपनी परिपाटियां छोड़ दी, इसीलिए ये दुर्दिन देखने को आ रहे हैं। विषय को लंबा नहीं करना चाहूंगा, जितनी मेरे को आज्ञा है उतना। दूसरा बिंदु है कुटुंब तत्व की पहचान। ये जो परिवार व्यवस्था है ना, घर में एक दादा है, एक दादी है, चाचा है, चाची है, बाबू है, ताई है, माँ है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, गाय है घर में, बैल है, कुत्ता है, बिल्ली है, पक्षी है, चिड़िया है, तोता है, मैना है, कबूतर है। वो अपना कुटुंब होता था। आजकल कैसा कुटुंब हो गया रे? हम दो, हमारा एक। वो लड़का जब आगे ब्याह जाएगा तो उसके बच्चे किसको ताऊ
धर्म की परिपाटी, इसके ऊपर आघात किया मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने अपनी पारिवारिक जो रचना थी उसको तोड़ दिया। सासू बहू का सम्मान नहीं करती, बहू सासू का सम्मान नहीं करती, दौरानी जेठानी का, जेठानी दौरानी का करती हो तो बता दो। ऐसा नहीं था। अपने यहाँ 50-50 लोगों के गुर्बे अपने गांव में मैंने अपने बचपन में देखे हैं। 50 लोगों की रोटियां एक चूल्हे पे बनती थी और सब प्रेम से, दो बनाने वाली, दो परोसने वाली और बारी बारी से सबको खिलाने वाली। वो अपनी कुटुंब की रचना थी। मेहरबानी करके उस रचना को वापिस लौटा लाइए, नहीं तो आपस में ताऊ चाचा कहने के कोई रिश्तेदार नहीं रहेंगे। कोई बुआ का रिश्ता, मामा का रिश्ता, फूफा का रिश्ता सब खत्म हो जाएगा। जो लड़की आपके घर में अपने माता पिता की आज्ञा पालन को छोड़ करके उनकी मर्जी के खिलाफ भाग करके आती है, वो आपकी सेवा करेगी? अरे वो जिस बाप ने उसको 20 साल तक, 25 साल तक पाला, पोसा, पढ़ाया, उनको छोड़ आई तो अगले कसम की हो जाएगी क्या? नहीं होगी। हम जो ढूंढ करके लड़की के लिए वर को बजा करके चुनेंगे ना, वही घर बसेंगे। इसलिए तलाक की समस्याएं कोर्ट में भरी पड़ी हैं। हमको ये सोच बदलनी होगी। हम अपने बच्चों को योग्य करें, पढ़ाएं, धर्म के रास्ते पर डालें। ये कुटुंबता है। तीसरा है समरसता। ये जिन जातियों के मैंने नाम गिनवाए ना, ये जातियां अपने वेदों में नहीं है। वेद पुराण में इन जातियों का नाम तक नहीं है। किसी ने पढ़े हैं वेद या
इस बात को अपने छोटे बालकों में भरने की जरूरत है। अपना तो आधा बीत गया, अब तो छोटे बच्चों को सिखाने की बात है। ये कहते हैं समरसता, पूरा समाज एक हो जाए। जब हम चाय बनाते हैं तो सारी चीज उसमें लौंग इलायची अटवन शटवन सब मिला के एक हो जाता है। ये समरसता। मेरी ये बातें आपको कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके सामने सिद्ध करूं कि मैं कोई विद्वान आदमी हूं। ये मेरे 72 साल का अनुभव बोल रहा है, मेरे भीतर का हिंदुत्व रो करके बोल रहा है इन बातों को। मैंने हिंदुत्व के दुखों को चखा है। छोटी अवस्था से मैंने इन विषयों से टक्कर ली है, इसलिए आज गलती से आपके सामने मैं वर्णन कर रहा हूं। और चौथी बात है पर्यावरण। अरे जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जिस प्रांत में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वो देश ही साफ सुथरा नहीं हुआ, वहां की वायु साफ सुथरी नहीं हुई, वहां की ध्वनि साफ सुथरी नहीं हुई, वहां का जल साफ सुथरा नहीं हुआ। ये जो श्याम बाबा का जोड़ देखा है किसी ने? आप जा करके हम बचपन में वहां नहाया करते और पानी भी पी लिया करते। आज पी के दिखा दो किसी में हिम्मत है तो। ये सोचलाई देखी है? हम नहाया करते थे और पानी पी लिया करते थे। वैसे पानी पीती थी, बिल्कुल नीचे नीचे सोचलाई में पड़ी हुई चीज दिखाई देती थी कि नीचे क्या पड़ा है। हमने पानी को बर्बाद कर दिया, हमने वायु को दूषित कर दिया, हमने जंगलों को काट दिया और हमने रहने लायक जगह नहीं छोड़ी। अपनी वायु शुद्ध रहनी चाहिए। वायु शुद्ध होती है हवन करने से। अग्नि वायु को शुद्ध करती है। हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए। जो भोजन अपने घरों में पहले नाश्ते के रूप में बनता था, दोपहर के भोजन और शाम के भोजन के रूप में बनता था, अरे कहाँ गई वो रोटी राबड़ी वो खेत में लेकर के जाया करती थी माताएं। तरस गए आप लोग वो रोटी राबड़ी खाने के लिए। कहाँ गए वो आड़ी पाड़ी? क्या आपके बच्चे खाएंगे? जब आज बच्चे को आप दूध डाल के देती है ना गिलास में, सबसे पहला काम क्या करता है? उसकी मलाई को उतार करके हटाता है। अरे जो चीज ठीक आनेगी वो तो हटाती तूने, क्योंकि संस्कार ऐसे मिल रहे हैं। हमारे पड़ोस में कुछ बच्चे हैं, मैं उनको दोष नहीं देता, उनकी माँ को भी दोष नहीं देता, लेकिन वो गली वाले होते हैं तभी कह देते हैं कि मम्मी चाउमीन बना दे, मैगी बना दे। अरे कहाँ गया वो दूध का पहिया? वो बासी रोटी जिसपे घी करके खाते थे, कोई माँ सुबह रोटी बना के नहीं देती थी। हमारी भोजन व्यवस्था हमने छोड़ दी, सब प्रदूषित। जावे बाजार से ब्रेड लिया, वो कब की बनी हुई है ये नहीं पता। अंग्रेजों ने कहा अरे शाम की बनी हुई रोटी मत खाओ,
कि मांसाहारी समाज कभी दयावान नहीं हो सकता। कैसे बर्दाश्त करेगा? वो एक अपने घर में मुर्गी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने घर में सूअर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, गाय को जो बर्दाश्त नहीं कर सकते धरती के ऊपर, वो कौन कल्याण करेगी? हिंदू को छोड़कर कोई भी कौम इस देश के लिए वफादार नहीं हो सकती। जब जब देश पे संकट आया है तो हिंदू ने इस देश को, देश के मान सम्मान को बचाया है। आज फिर से जरूरत है कि एक एक नहीं, अपनी माताओं के पेट से 5-5 से 4-4 से जन्म लेने चाहिए, तभी देश बचेगा। ये परिवार नियोजन का धोखा हमें वोट करके दिलाया गया कि हिंदुओं की संख्या कम हो जाए और मुसलमानों के ऊपर कोई परिवार नियोजन लागू नहीं हो। उनकी संख्या बढ़ रही है और अपनी संख्या घट रही है। 2047 के बाद में हिंदू और मुसलमान बराबर होंगे और तुम्हारा सिर तोड़ेंगे। इसलिए माताओं को इतनी खुराक दो कि वो 5-5 शेरों को जन्म दे, पैदा होंगे तो खाएंगे भी, मेहनत करेंगे। उससे पहले क्या नहीं खाया है? ये है प्रदूषण। जल प्रदूषण को रोकें, पेड़ लगाएं जिससे हवा शुद्ध हो। किसी को गिफ्ट, शादी में गिफ्ट देना है तो पेड़ दे, पीपल का पौधा दे दे भाई, ये पीपल का पौधा तेरे जन्मदिन पे है तो लगा इसके पास। अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं, अपने बाप के नाम से एक पेड़ लगाएं, तभी प्रदूषण खत्म होगा। और बाजार की सड़ी हुई चीज आप अपने घर में नहीं घुसने देंगे, ये संकल्प मन में ले लीजिए। मैं इस उम्मीद से यहाँ बोल रहा हूँ कि आप मेरी बातों में से कम 58-54 कुछ तो घर में लागू करना। और 5वां बिंदु है नागरिक अधिकार और कर्तव्य। आज हम किसी से भी पूछते हैं, एक आदमी की पेंशन कट गई, मेरे से कहने लगा मेरे को तो बीजेपी का आदमी समझते हैं, मैं बीजेपी का हूं नहीं, मैं संघ का, आरएसएस का। मेरे से कहने लगा गुरुजी अब की बार हम बीजेपी को मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले मेरी पेंशन काटी। मैं बोला भाई तेरी पेंशन, तेरी उम्र कितनी है? बोली 62 साल ना 57 साल, और तू 60 साल की पेंशन ले रहा है। अगर तहकीकात करके काट दी तो कौन सा गलत काम किया? बोला नहीं। इस गांव के अंदर बड़े बड़े जमींदार राशन ले रहे हैं पीले कार्ड के नाम से, जिनके पास धन के कोठे भरे पड़े हैं, अनाज के कोठे भरे पड़े हैं, और गरीब आदमी कोई ऐसा भी बच रहा है जिसका कार्ड बन ही नहीं पाया, वो बेचारा डूब जाएगा। अरे हम सरकार से तो सोचते हैं कि वो हमें राशन दे, हमारे बच्चों की फीस भी माफ कर दे, बिजली का बिल भी माफ कर दे, कर्जे भी माफ कर दे। कभी हमने सोचा है हमने देश को क्या दिया? हमने देश को क्या दिया? हम देश को क्या दे रहे हैं? क्या हमने चक्कर दिया देश को? क्या हमने ईमानदारी दी देश को? जो छोटी सी नौकरी पे लग जाता है वो भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना शुरू कर देता है और भूल जाता है कि ये मेरा काम है। हम अपने कर्तव्य को भूल गए, देश के प्रति अपना क्या फर्ज है। आज हमारा फौजी फौज में जाता है तो वहां से जब आता है छुट्टी, भाई बुरा मत मानना कोई फौजी हो तो, वहां से कम्बल और जर्सियां बिस्तर में लिपट करके साथ आती हैं। हमें मजबूर होकर के सोचना पड़ेगा कि देश ने हमें सब कुछ दिया, हम देश को क्या दें? हमें ईमानदारी देनी होगी, हमें वीरता देनी होगी, ताकि हम ऐसे वीर बने। आज बड़ा सौभाग्य है, अपनी सेना के नायक और अपने देश के नायक इतने वीर हैं कि किसी भी दुनिया के देश की
क्यों? वो लोग अपने कर्तव्य को समझते हैं। जब अध्यापक स्कूल में पढ़ाएगा, डॉक्टर अपना इलाज सही करेगा, किसान खेती बढ़िया करेगा, विद्यार्थी बढ़िया पढ़ाई करेगा, उसके कर्तव्य पूरे होंगे, सारे देश का निर्माण बहुत बढ़िया होगा। बातें बहुत है मेरे पास कहने की, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इतनी बातों पे गौर कर लोगे तो मैं आपका सदा के लिए कर्जदार रहूंगा। मैं फिर से आप सबके यहाँ आने पे, बाबा जी के यहाँ आने पे, संघ के कार्यकर्ताओं के और दूसरे संगठन, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं के यहाँ आने पे मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ आगे के कार्यक्रम के लिए। संत भी 2 मिनट संत आशीर्वाद दें। महाराज जी आशीर्वाद दें। बैठो अभी थोड़ी देर और बैठो। बस 5 मिनट हो गए, साथ लेके जाइयो, बैठो। प्रसाद लेके जाना है। हो गया। मैं सबसे संतों से निवेदन करूंगा कि वो अपने आशीर्वाद वचन से इस कार्यक्रम का समापन करें। ठीक है, आप आ जाओ। आइए। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए अपने अपनी माता की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, अपने पिता परमेश्वर की जय। बहुत अच्छे शब्दों से मास्टर जी ने अपने विचार रखे, बड़ा आनंद आया। और इन्हीं शब्दों पर जो मास्टर जी ने कहा कि अगर कुछ ही शब्द रख लें, जितना हो सके उतना ही बहुत। पांच विकल्प, 6 विकल्प उन्होंने जो भी बताए बहुत अच्छे, बहुत चंद लाइनों में है वाणी रामदेव जी 2 लाइन। दुनिया में सबसे पहले सबने मां को देखा। पहले वंदना हो मां की श्री, पहले वंदना हो मां की, फिर वंदना हो जहां की। आज ऐसी वंदना हो मां की कि वंदना हो वंदना मां की। दुनिया में सबसे पहले सबने मां को देखा। मां के गर्भ से जैसे बालक बाहर आता है तो धरती मां की गोद में आता है। और शॉर्ट में उन्हीं बातों का उद्घोषण कर रहा हूं। तो सत्य साधना संस्कृति, जो शब्द लिए हैं उनका ही थोड़ा सा। सत्य साधना संस्कृति, सेवा, संयम, संस्कार, समता यानी एकता, समता, समर्पण, संकल्प, स्वाध्याय, सदाचार, सत्संग, सकारात्मक सोच रख, सत्साहस, सहयोग, रतनदास संतोष रख, त्याग जगत का भोग। ये आत्मविश्वास के 16 सूत्र मैंने इन शब्दों में जोड़ दिए और बड़ा ही हृदय प्रफुल्लित हुआ उनके शब्दों को सुनकर। उनकी बहुत अच्छी एक दिशा निर्देश जो मिला, जो हमें ग्रहण करना चाहिए। और महाराज जी के चरणों में मेरा सत छोट नमन और सभी को
नमस्कार हो गया? सुनील जी धन्यवाद। हाँ आप धन्यवाद। आरती बाद में हाँ उसके बाद में आरती के बाद जाएंगे सब प्रसाद। धन्यवाद। मतलब सभी माताओं बहनों को बुजुर्गों को जाने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने अपना कीमती समय निकाला, मास्टर जी की बातें सुनी और सब आरती के बाद प्रसाद लेके जाएं। धन्यवाद। अच्छा ठीक है लिया प्रसाद लिया और लिए कर लिया। आरती कर दो शुरू तो लगा भी सेब लगा शंकर लेकर आरती करेंगे जी भारत माता की। इसमें बोल देंगे सुनील जी मैं इसका भाई परिचय कराइए अपने पुराने कार्यकर्ता हैं। कराओ खड़ा हुए खड़े कराइए पीछे बैठे करा दो कोई ठीक है बजाओ भैया आरती बजाओ। उसमें बजा दो वो जोड़ देते ब्लूटूथ कर दो फटता है उसका साउंड। ब्लूटूथ जोड़ ही रहे जोड़ रहे हैं हाँ और निकाल के जोड़े यही है ठीक है बजा यही वीडियो जोड़े इतनी देर नहीं करनी। Voice from John. Voice from John. नहीं बज रहा क्या? नहीं बज रही क्या? चला के दिखाया नहीं बज रही है तो फिर जय बोल के समापन करते हैं। इतना चला के दिखाई थी काम कर रहे हैं। बाहर बोले भी थे इसमें बोले भी थे टाइम नहीं लगाना इतना टाइम 12:30 बजे जय बोल दो कदम पानी है पलक बड़ी है ललक पावर से जहाँ